जनरलों ने अपना चपरासी रखा हुआ है, इसी तरह इन जर्नलों को वाशिंगटन डीसी ने अपना चपरासी रखा हुआ है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका। तो Well, this is an incredible moment in the history of US and India. 20 years of strategic partnership now being carved out into a new phase through this particular trade deal that was being negotiated. A hard bargain between US and India. Tough negotiations, really. आप कितने कामयाब हो गए हैं इस बात का पता दोस्त नहीं दुश्मन से लगता है, क्योंकि दोस्त तो हमेशा आपको अच्छा फील करवाएगा। अगर आपने अच्छा नहीं भी किया तो भी आपकी तारीफ करके आपका हौसला बढ़ाएगा, लेकिन दुश्मन जब आप जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आलोचना करेगा। और जब उधर से ऑर्डर आएगा तो इस पाक फौज का जो पाक भोज है, सॉरी नहीं पाक फौज नहीं है, नापाक फौज है, तो पहुंचा है, तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। In the past, we've heard a lot of leaders in US saying that Indians are tough negotiators, and that's how it has been finalized. It's going to be a win-win situation. That's how the Indian government is trying to dub this. Of course, रहा है भारत और पाकिस्तान के अंदर। भारत और अमेरिका ने कल देर रात जो ट्रेड डील करी है वो भारत के लिए कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, भारत सरकार से आपको इसका पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो आके बैठ के यहाँ पे बताते हैं बड़ी मैशत चल रही है। क्या मैशत चल रही है आपकी? 44% आपका ट्रेड डेफिसिट है। उधर सर ट्रंप लिखते हैं कि जी मैंने ट्रेड टैरिफ कर दिया 18%। इंडिया जो है ना वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी इस दुश्मनी अपने भाइयों को तो we do not have the nitty-gritties or the final blueprint of the trade deal of what it means for India, what it means for the US, how beneficial will this be for the common people, for businesses in these countries. रेयर अर्थ एलिमेंट की डील न सिर्फ इंडिया अपने कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की भी डील वो करेंगे। आयरन ओर वो अफगानिस्तान से लाना चाहते हैं, और जब अमेरिका से ऑर्डर आएगा अपने चपरासियों को, जिस तरह शहबाज शरीफ जनरलों ने अपना दोस्तों भारत और यूएस के बीच में डील हो गई है। अब ये डील होते के साथ ही बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जिसमें कहा जा रहा है कि घुटने टेक दिए या भारत को नुकसान हुआ है। कृषि उत्पादों को लेके भ्रामक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पेट्रोल को लेके जो हम रशिया से कच्चा तेल ले रहे थे उसको लेके भ्रामकता फैलाई जा रही है। पर इस सारे चक्रों में मत पड़िए, विथ प्रूफ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं भारत की और इस डील की, और जो लोग गलत आपको बता रहे हैं उनसे बचिए। तो नंबर 1 पॉइंट की कृषि उत्पादकों के लिए भारत ने कोई मार्केट नहीं खोली है, जो पहले से लेते थे वही लेंगे और कुछ भी नया नहीं है। ना ही मिल्क या यानी कि डेयरी मक्की मार्केट खोली है, ना फिशर्स के लिए खोली है। एथेनॉल बनाने के लिए मक्का वगैरह जैसे पहले लेते थे वो लेंगे, इसके अलावा नॉर्मल किसानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही भारत ने कोई कृषि की मंडी अपनी खोली अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर खोलनी होती तो इस डील को 1 साल तक जो रोका है भारत ने उसका कोई मतलब नहीं था, वरना ये डील तो फिर 1 साल पहले हो जाती। तो बिल्कुल भी इससे ये बिल्कुल गलत चीज़ है अगर कोई भी आपको बोलता है कि कृषि के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ भारत ने किया है। नंबर 2, कच्चे तेल को लेकर भी भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि रशिया से या किसी से भी खरीदेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिले, तो वो बिल्कुल क्लियर है। और नंबर 3, 18% का टैरिफ, जो कि अभी अब जो है थोड़ा इलॉजिकल बन गया है। बहुत जल्दी 18% भी हट जाएगा, क्योंकि इसको लगा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। जब डील ये फाइनल होगी, फाइनल इसके ड्राफ्ट आएंगे, पेपर्स आएंगे, तो हो सकता है कि हमें उसमें देखने को मिले कि 18% भी हट गया है। तो यही होना है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बात की जा रही है कि नरेंद्र सरेंडर या सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर नहीं किया है। आज से बहुत से साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने सरेंडर किया था, और वो क्या किया था, वो किया था गल्फ रुपीज़ पे। किस तरह से भारतीय मुद्रा का अवमूल्यांकन किया गया और इसकी वजह से गल्फ रुपीज़ मार्केट से आउट हो गया। गल्फ रुपीज़ क्या था, भारत को इससे क्या नुकसान हुआ, जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। करके वो आके बैठ के यहाँ पे बताते हैं बड़ी मैशत चल रही है। क्या मैशत चल रही है आपकी? 44% आपका ट्रेड डेफिसिट है। उधर सर ट्रंप लिखते हैं कि जी मैंने ट्रेड टैरिफ कर दिया 18%, और इसी तरह लाइकवाइज जो है मजीद ट्रेड टैरिफ जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर अमेरिका के खिलाफ भी 0 के करीब हो जाएगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि अमेरिकन बाय करेंगे चीजें और बहुत ज्यादा खरीदेंगे, और एडिशन के ऊपर $500 बिलियन यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और ज्यादा प्रोडक्ट भी हमसे खरीदेंगे। और हमारा हिंदुस्तान के साथ अमेजिंग रिलेशनशिप जो है वो मजीद ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। और मैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2 बंदे हैं
जो वी आर टू पीपल हु गेट्स थिंग्स डन। ओए होए होए ओ मुनीरिया ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। और कल से तुम लोग सारे के सारे बैठे हुए स्करांडू ब्रिगेड ने चीख चीख के ये बलूचिस्तान जो है ये तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। और जो यहाँ नहीं लिखा मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं लिखा वो भी बताता हूं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। मजीद जो हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि जनाब मुनीरे तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद है ही हैं, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील वो करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी इस दुश्मनी, अपने भाइयों को तुमने दुश्मन बनाया और उन्होंने जाके इंडिया ने उसका फायदा उठाया और वहां पे ट्रेड डील जो है अपनी उन्होंने कर ली है। और अब उनकी अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है और वो अमेरिका के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट की डील न सिर्फ इंडिया अपने कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की भी डील वो करेंगे। आयरन और वो अफगानिस्तान से लाना चाहते हैं। और जब अमेरिका से ऑर्डर आएगा अपने चपरासियों को, जिस तरह शहबाज शरीफ जर्नैलों ने अपना चपरासी रखा हुआ है, इसी तरह इन जर्नैलों को वाशिंगटन डीसी ने अपना चपरासी रखा हुआ है। और जब उधर से ऑर्डर आएगा तो इस पाक फौज का जो पाक भोज है, सॉरी नहीं पाक फौज नहीं है, नापाक फौज है जो इस वक्त मौजूद है। जर्नैलों की बात कर लो, जिस मर्जी की बात कर लो, जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। जो पल्स है वो भी वाजे है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नैलों का, पाकिस्तानी जर्नैलों का जिस तरह काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का। इनका बाप भी खोलेगा क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें। और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं। और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो है वो अमेरिका है, जो तुम्हें ऑर्डर देगा तो हमें सुनना पड़ेगा। 6% के ऊपर ये मुल्क तरक्की कर रहा था, 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी पाकिस्तान की 3-3.5 साल पहले इमरान खान के दौर में। तुमने तबाह कर दिया और अब भी तुम तबाह कर रहे हो। ग्रेटर पंजाब तुम्हारा तुम्हें बचा लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम अपनी खैर मनाओ, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि धोबी का कत्ता ना घर का होता है ना घाट का होता है, यह हकीकत है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो सऊदी अरब है, तुम ये अफ्तार को गोदी में बिठा के झूठे माइयां कर लो और ड्रामे लगवा लो और खबरें चलवा लो, लग पता जाएगा तुम्हें अपनी तनख्वाहें भी जब रुकेंगी तो। अजीज़ान, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। ऐसे करता है, वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से। हमसे ज्यादा ताकतवर हैं वो, इकॉनमी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है, सारा कुछ है हमारे मुल्क में, फिर हम जलील हो रहे, तीसरे नंबर पे पहुंचने लगे हैं। हाँ जी, तो ये देख लेना आप, वो तो आंखें दिखाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब जरूरत है इंडिया की? अमेरिका जो टैरिफ धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां हैं। हाँ जी, वो टैरिफ की धमकियां देगा, वो लेगा, फिर भी लेगा, उससे उसको जरूरत है, उसने लेना ही टैरिफ लगाएगा नहीं है जरूरत, नहीं लगाएगा, उसमें जरूरत नहीं है। ट्रम्प में इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह कर सके उसके साथ, वरना आइसोलेट हो जाएगा अमेरिका। हाँ जी, पहले भी जी, इंडिया ने जो है यूरोपीय यूनियन की 27 कंट्रीज के साथ तारीखी डील की है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जीरो टैक्स पे उनकी ट्रेड कई चीजों पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा रिपब्लिक डे पे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह इस तरह आए जो कि 27 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखे ना जी, वो उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं ना, पावर दिखा रहे हैं, साथ शो करते हैं। हाँ जी, वो शो कर रहे हैं, उसके पीछे आना ही आना है लोगों ने, उनको पता ही है इस तरफ ताकत आ रही है, इसके पास इकॉनमी है, हर चीज है, जिसके पास कोई चीज होगी वो उसके पीछे पीछे तो हम जाएंगे ना कि हमें इससे फायदा होगा, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, तो सर ये भी देखा जा रहा है कि इसको छोड़ेगा नहीं, इसके नहीं पीछे ही छोड़ेगा। है, इसको ये हैं बीच में से दोस्त हैं। पाकिस्तान के वीजे बंद हो सकते हैं, इंडिया के इंडिया नहीं हो का नहीं सकते। बंद हो इंडिया के लिए सिर्फ धमकी है, हाँ जी, हमारे लिए लोन है। हमारे लिए है, क्योंकि हम जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगले को मिल लेते हैं। ये जो है ना इंडिया
ये धमकियां, ये सिर्फ ड्रामे हैं इनके। सर इंडिया की पॉलिसी भी तो देखे ना कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, चाइना पहले नाराज था, कनाडा भी नाराज कंट्री था, अब सबको पता चल गया कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जर्मनी तक को पीछे छोड़ने जा रहे हैं, सारे भाग भाग के इंडिया के पास आ रहे हैं। इंडिया भी अप्रोच उसकी देखे वो मैनेज कर रहा है। बात यह है कि वो सुई से लेके ना कई बड़ी बड़ी चीजें खुद बना रहे हैं, हाँ, गाड़ियां made खुद in बना, India। हमने क्या बनाया? तो वो फिर तो बनना एक चाह रहा जेट्स है। में वो रह गए थे, जेट्स में, डिफेंस में, वो मेड इन इंडिया पे शर्तों पे, अपनी शर्तों पे फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं। वो भी किसी दिन आ जाएगा। पहले हमें रेसिपी सिखाएं, फिर हम आपके साथ डील करेंगे। अब तो उनकी ये अप्रोच हो गया है, हमारा डॉलर के बगैर गुजारा वो नहीं। पैसा लगाना चाहता है ना, उसके पास पैसा है। सर पैसा कहाँ से आया? पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा उनकी। पॉपुलेशन पैसा उनके पास है, वो दिखाने को, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ठीक है, तो सर पॉपुलेशन ज्यादा तो आपको लगता है चीजें मैनेज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बजाय इसके कि कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हो? वो कर लेंगे, ठीक है, वो कौम जो है ना कर लेगी। ठीक है। न्यूट्रल पॉलिसी आपको लगता है कि इंडिया की? जी। अभी ये भी देखा